मैम आप किस तरीके से देखते हैं जिस आर्टिकल 370 को हटाया गया उसी को वापस लाने की बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला ऐसा बयान देते हैं। मैम मुझे लगता है कि फ़ारूक अब्दुल्ला जो ये बयान दे रहे हैं वो हमारे जो इंडिया के जो गवर्नमेंट है बीजेपी वो उसी का खाते हैं, उसी की सिक्योरिटी लेते हैं और उसी के जो गवर्नमेंट उनको हाउस दिया गया है रहने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ उनको गवर्नमेंट से हमारी से मिल रही है और वो बयान ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस थाली में खा रहे हैं ना, वही जया बच्चन वाला बयान, जिस थाली में खा रहे हो आप उसी थाली में छेद कर रहे हो। तो ये आपके सपने में होगा। 370 जब बीजेपी हटा सकती है तो 370 ना आप दोबारा लागू नहीं करवा सकते हो। यहाँ पे इंडिया हिंदुस्तान में आप रह रहे हो, आप पाकिस्तान का समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर आपको पाकिस्तान का समर्थन करना है, पाकिस्तान के हित में बोलना है, तो आप पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान में रहिए, वहां पे 300 हटाइए या रखिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एज अ हिंदुस्तानी मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने सपने में सोच सकते हैं लेकिन आप हकीकत में ये नहीं कर सकते हैं। जी मैम इस तरीके का बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कश्मीर को इंडिया से अलग करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, जितने भी जम्मू कश्मीर में जितने भी मैं ये कहूँगी जितने भी मुस्लिम्स हैं या जो भी है जिनकी भी ऐसी विचारधारा है कि हम लोग हिंदुस्तानी नहीं है या फिर हम लोग इंडिया को अपना नहीं मानते हैं, जिनके भी ऐसे व्यूज़ आते हैं कि इंडिया के लोग, जैसे जेएनयू है, मोस्टली जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा इंडिया के खिलाफ ही अपनी बयानबाजी करते हैं, नारे लगाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनको इंडिया में रहना और जिनको इंडिया में रहने में बेइज्जती फील होती है या इंडिया को अपना हिंदुस्तान या हमारा देश कहने में बेइज्जती फील होती है, वो अपने देश को छोड़ के, हमारे देश को छोड़ के आप निकल सकते हैं, आप पाकिस्तान जाइए। और फारूक अब्दुल्ला जी, आप जिसके भी समर्थन में, जिसके भी बैक सपोर्ट में आप बोल रहे हैं, जो भी बयानबाजियां आप कर रहे हैं, या तो आप छोड़ दीजिए या अपना पद त्याग दीजिए, क्योंकि आप वहाँ के नेता और वहाँ के जो भी आप जिस भी पद पे हैं, आप उस पद पे रहने लायक नहीं हैं, क्योंकि आप जनता को एक तरह से भड़काने का काम कर रहे हैं। आप एक तरह से धर्म का यहाँ पे दुरुपयोग कर रहे हैं और आपको ये हक किसी ने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान है और यहाँ पे हम सारे एज अ इतने सारे धर्म है, इतने सारी जातियां हैं, इतने सारे बोलियां बोली जाती हैं, जहाँ पे हम लोग मिलजुल के एकजुटता से रहते हैं। और आप वहाँ पे ऐसे दंगे फैलाने का काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है और आपको यहाँ से निकाला दिया जाना चाहिए। ये बहुत जल्दी होगा, ये आज नहीं होगा तो कल होगा। मैम आर्टिकल 370 को लेकर फारूक अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि देश के गद्दारों ने आर्टिकल 370 को हटाया है। तो बिल्कुल, देश के गद्दार तो आप सबसे बड़े हो। 370 जिस टाइम पे लागू हुआ, 35A जिस टाइम पे लागू हुआ, उस टाइम पे ना तो बीजेपी सरकार थी, उस टाइम पे ये आपकी सरकार थी, आपके लोगों ने लगाया। ये पाकिस्तान से जो चीजें आती हैं, पाकिस्तान के जो व्यूज होते हैं, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान कराना चाहता है, उस टाइम पे वो होता था। लेकिन अब यहाँ पे ना तो चीन जो चाहेगा वो होगा, ना पाकिस्तान जो चाहेगा वो होगा। यहाँ पे वो होगा जो जहाँ यहाँ देश की जनता चाहेगी, जो यहाँ के देश के लोग चाहेंगे। अब बीजेपी आने से एटलीस्ट मैं गर्व से ये कह सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे खुली सांस में, यहाँ पे खुली आज़ादी है बोलने की, यहाँ पे मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। मैं जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है मैं घूमने जा रही हूँ तो मैं काँप रही हूँ, मैं डर रही हूँ कि वहाँ पे कब मुझे गोली लग जाए और मैं कब उड़ जाऊँ, कब मैं वहाँ से वापस आऊँ या ना आऊँ। मुझे ऐसा डर अब नहीं लगता जो कि पहले मुझे लगा करता था। तो मुझे कहीं ना कहीं आज़ादी मिली है ना, तो मैं जम्मू कश्मीर में खुले खौफ से अब नहीं जाती हूँ, मैं अब बिना डर के जा रही हूँ वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी आज़ादी है हमारे लिए और बहुत बड़ी तरक्की है हमारे देश के लिए। तो जो अगर वो सोच रहे हैं ऐसा, तो अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी है और बीजेपी ऐसा आपको हरगिज नहीं करने देगी और हम लोग भी बीजेपी के साथ हैं। जी मैम फारूक अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि हम चाइना की हेल्प लेकर आर्टिकल 370 को वापस ला सकते हैं, जबकि आपने देखा है कि चाइना की वजह से आज हमारे विश्व में कैसा कोरोना काल चल रहा है। बिल्कुल, अगर वो ऐसा सोचते हैं कि चाइना की वजह से अगर वो 370 वापस ला सकते हैं, तो बिल्कुल आप नहीं ला सकते हो, क्योंकि चाइना पहले अपनी ज़मीन जाके बचाए बॉर्डर पे। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो हमने उस कांग्रेस के टाइम पे हम जो अपनी ज़मीनें खो चुके हैं, उनकी संधियों की वजह से, उनके क्या क्या बोलते हैं उनके बॉडम पने की वजह से, कांग्रेस के जो नेता थे, तो उनको वापस हम अपनी ज़मीनों को, उस पर कब्जा हम वापस कर रहे हैं। अपनी जो ज़मीनें हम उनको दे चुके हैं, उस पर वापस हम आ रहे हैं। तो जब हम ऑलरेडी चीन की ही उस पर जो हमारी थी ज़मीन, हम उसको वापस ले रहे, तो हम वापस चीन की हेल्प से, आप फारूक अब्दुल्ला जी, आप कैसे 370 लागू करा सकते हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ख्याली पुलाव है वो पुलाव बन के रह जाएगा, आप बैठे रह जाएंगे, आप कुछ नहीं होगा। जो पहले होता था वो पहले का जमाना था, अब नया जमाना है, नया युवी है, नया युवा है, नया पीढ़ी है और नई सोच है। तो आप भी अपनी सोच बदलिए, थोड़ा देश के लिए थोड़ा प्रेम लाइए, थोड़ा बदलाव लाइए अपने लिए। मैम जहाँ पे ऐसा बयान दे रहे हैं, कांग्रेस क्यों चुप है, राहुल गांधी क्यों चुप है, जबकि ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 वापस लाएगा जिसको बीजेपी द्वारा हटा दिया गया है।
हाँ, कांग्रेस और जो उनकी वो बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा जी, अगर आप देखें तो वो पॉलिटिक्स करने में तो बहुत नंबर 1 है, लेकिन उनको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता है, ठीक है? उनको एक्चुअल में नहीं पता है राजनीति होती क्या है। वो बस एक कहते हैं ना कि हमारे जो पूर्वज एक बिजनेस चलाते आ रहे हैं तो हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो बच्चे हैं जो एक्चुअल में उनको बाप दादाओं का बिजनेस मिल चुका है, लेकिन उनको बिजनेस कैसे ट्रैक पे लाना है, कैसे सही से ड्राइव करना है, उनको नहीं आता है। वो बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो नालायक हैं एक नंबर के, उनको पॉलिटिक्स नहीं आती है। तो आप पॉलिटिक्स में घुसे ना, क्योंकि आप एक तो स्पीच अच्छे से नहीं दे सकते हो। और प्रियंका गांधी वाड्रा जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आप अपने पति के साथ अपने घर पे रहिए, अपने ससुराल में रहिए। अपने क्यों आप अपनी भाई के उसमें इंटरफेयर करती हैं, और आप खुद को भी आप बदनाम कर रही हैं, खुद को भी आप लोगों से गालियाँ ही खिलवाएंगी। और आप 370 पे ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग तो राहुल गांधी से मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप 370 पे बोलेंगे तो कहीं वहां से आलू की जगह सोना आ जाएगा, सोने की जगह आलू बन जाएगा। तो 370 भी ऐसे ही ना बन जाए। वो हट तो गई है, और वो अब दोबारा तो लागू होगी नहीं, लेकिन आपका जो करियर है वो खत्म हो जाएगा। जी, धन्यवाद मैम।